हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है इसलिए आप सबको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। और मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और देखिए मैं आज सुबह के समय का ब्लॉग बना रही हूँ। अभी सूरज भगवान स्टार्ट ही हुए हैं। महादेव की पूजा करके, भोलेनाथ को जल चढ़ा के बस मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। सावन के महीने में सबसे पहला हमारा डेली रूटीन यही होता है कि अपना काम कुछ करके उसके बाद फिर क्या फटाफट महादेव को जल चढ़ाना है शंकर भगवान के मंदिर में। बस महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके साथ साथ मेरी मनोकामना पूर्ण करे महादेव। और तो चलिए मेरे इस ब्लॉग में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। ओके, चलिए। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से इसमें सूरज भगवान निकले हुए हैं। और देखिए, और सुबह के समय वातावरण कितना अच्छा लगता है, लेकिन मौसम बहुत ही शांत है, बहुत शांत है मौसम। हवा चल नहीं रही है, कुछ करने वाले हैं भगवान। उस भी 2-3 दिन तो लगातार खूब बारिश हुई, खूब मौसम ठंडा था, लेकिन अब उसकी सारी कसर निकाल रहे हैं। तो चलिए, सुबह के समय बहुत भाग दौड़ रहती है, भागम भाग मूवी देखी ना आप लोगों ने, उसी तरीके से सुबह सुबह बहुत भागम भाग रहती है। फटाफट जल्दी जल्दी करना रहता है। अभी बच्चों को रेडी करना है, बच्चों की टिफ़िन वगैरह तैयार करनी है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए इस समय हमारे साहिबजादे सुबह के समय पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई ये कर रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों को थोड़ा पढ़ाई करना ज़रूरी होता है मॉर्निंग में। नहीं ज़्यादा देखिए हम भाई उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना काम स्टार्ट रखते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वही हमारी भविष्य हैं, वही हमारे आने वाला फ्यूचर हैं। तो चलिए, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं अपना, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना काम जारी रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम फटाफट जल्दी की बच्चों की टिफ़िन तैयार कर दिए हैं। बच्चे भी खा पी के रेडी हो गए हैं। टिफ़िन में देखिए चाउमीन ले लिया, आधी चाउमीन तो बच्चे यहीं पे खा ले। टिफ़िन हमने पैक कर दिया, अब हमारे बच्चे स्कूल के लिए चले गए हैं। बस अब दोस्तों फाइनली घर के काम से फुर्सत मिल गया है। अभी झाड़ू पोछा बर्तन खाना साफ सफाई सबसे अब जाके फुर्सत मिला है। अब चल रहे अपने बिजनेस की तरफ। क्या है ना हमारा बिजनेस, ये है मेरा बिजनेस, क्योंकि घर के काम के साथ साथ मैं ये बिजनेस भी करती हूँ। आप लोगों को पता है ना इस बिजनेस का क्या नाम है? तो ये मेरा बिजनेस है। मुझे इस साड़ी में फॉल लगाना है और ये उसी साड़ी में का ब्लाउज़ है, इस ब्लाउज़ को भी मुझे सिलना है। तो जब घर का काम फाइनल हो जाता है तो मैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करती हूँ। और ऐसा है ना कि देखिए क्या है ना कि हम घर का काम वगैरह तो सब करते ही हैं, और फिर ये हमें सोचना चाहिए ना कि बर्तन मांजना, झाड़ू पोछना, बच्चों को सँभालना, ये सब तो हमें करना ही करना है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें और भी कहीं हाथ-पैर मारते रहना चाहिए। मतलब हमारे अंदर जो हुनर है, जो हमारे अंदर हुनर, ऐसा तो है नहीं कि आज के ज़माने में किसी के अंदर कोई हुनर नहीं है। आज के अंदर छोटा-बड़ा काम कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं मानती कि कोई सोचता होगा कि अरे! मैं ये कैसे करूँ? मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, मैं इतना छोटा काम कैसे करूँ? ऐसा कुछ नहीं होता है बहनों। कोई भी छोटा-बड़ा काम नहीं होता है, और ख़ासकर जिसके घर में ये अलाउड नहीं है कि भाई तुम घर से बाहर निकलो, तुम बाहर जाके कोई बिज़नेस करो या तुम बाहर जाके किसी से मिलो, अगर उनके घर में ये सब अलाउड नहीं है, तो उनके लिए भी ये बिज़नेस बहुत परफ़ेक्ट होता है। घर में आराम से उनको जो कस्टमर है, अगर आप उनको अच्छी तरीके से ब्लाउज़ वग़ैरह रेडी करके दे रही है, साड़ी में फ़ॉल वग़ैरह अच्छे से समय पे टाइम पे लगा के दे रही है, उनको मतलब कोई भी कमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो खुद आपके घर पे ले आके आपको देंगे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको एक काम करना होगा, जो अदर लोग हैं, अदर लोगों के जैसे और सब लोग 200 में सिल रहे हैं ब्लाउज़, तो आप उसको कम में थोड़ा कर दीजिए, 10-20 रुपए। मतलब जैसे डिज़ाइनर ब्लाउज़ बाहर अगर आप देखेंगे तो 200, 250 टेलर के यहाँ, बहुत-बहुत टेलर तो है 300 रुपए लेते हैं। हमारे यहाँ प्रयागराज में जो बड़े टेलर 300 नीचे कोई नहीं लेता है, लेकिन मैं अपने घर में मैं 150 रुपए लेती हूँ। मैं अपने घर में 150 रुपए लेती हूँ, और इसीलिए मुझे घर में ही सब ले आके दे के जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि पैसा सभी सोचते हैं कि मुझे कम देना पड़े, तो उसके लिए ले आके खुद ही दे देते हैं। तो देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो पुरानी कहावत चली आ रही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, हमें कुछ करना भी है, और कुछ कहते नहीं है कि अपने पैरों पे भी खड़ा होना है, सेल्फ डिपेंड भी होना है। आजकल के ज़माने में तो मैं कह रही हूँ, हर एक औरतों को, जो पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो भी, उनके लिए, सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी
कि आजकल के ज़माने में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपना आत्मसम्मान भी कुछ होता है। तो अगर आप ₹100 ही कमा रही हैं या 200 ही या तो 500 ही या तो हज़ार ही रुपए कमा रही हैं, तो कमा तो रही हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप खाली बैठी हैं, तो कुछ तो मिल ही रहा है ना, तो करने में क्या जा रहा है। कुछ थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, घर में है जैसे अभी घर के काम से फुर्सत पाए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं तो घर का काम फटाफट करके निपटाएँ, फिर यहाँ पे अपना इस काम में लग जाएँगे, घंटे 2 घंटे जब तक अभी बच्चे नहीं आ रहे तब तक अपने इस काम में लगेंगे। ये काम फाइनल हो जाएगा, फिर बच्चे आ जाएँगे तो फिर से उनके काम में लग जाएँगे। फिर वहाँ से फिर उनके लिए पढ़ाई-लिखाई, उनका अपना रूटीन सब कुछ देखेंगे, भाई बच्चे उनका ध्यान देना, फैमिली उनका भी ध्यान देना है, साथ-साथ अपना भी ध्यान देना है। तो सबका ध्यान देते हुए फिर शाम को जब खाली होते हैं, जब सोने का टाइम होता है, स्लीपिंग टाइम होता है रात में, तो उसमें भी थोड़ा टाइम निकाल के 1 आध घंटे अगर एक्स्ट्रा है तो 1 आध घंटे टाइम निकाल के कर लेते हैं, और अगर नहीं एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो मेरा यही कहना आप लोगों से, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, सभी अपनी बहनों से सबसे यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। आज ख़ासकर इस जनरेशन में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कुछ किए को कुछ भी सही नहीं रहता, चाहे कितनी ही बड़ी फैमिली हो, चाहे कितने ही अमीर लोग हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना आत्मसम्मान अपना ही होता है। ये सबके ऊपर यही नियम लागू होता है। तो चलिए अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं फटाफट, और मेरी ब्लॉगिंग भी आप लोगों के साथ स्टार्ट है। तो ये स्पेशली मैं इसके लिए ब्लॉगिंग नहीं बना रही हूँ, तो मेरी डेली रूटीन की ब्लॉगिंग है जो मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए फिर यहाँ से ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आगे के आपको सबको बताती हूँ।